बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज वेदलक। वैसे तो हम स्क्वेंट या स्ट्रेबिस्मस या भेंगेपन पे कुछ पहले भी वीडियोस कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ अलहदा से क्वेश्चन आए थे हमारे दोस्तों से, तो हमने कहा कि इसको भी हम कंसिडर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि स्क्वेंट है क्या, भेंगापन क्या है। तो उसकी डेफिनेशन ये कि मिस अलाइनमेंट ऑफ द विजुअल एक्सिस, यानी जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं और उसका इमेज बनता है आँख के अंदर, वो एक लाइन आप ड्रा करें, वो आँख के अंदर जाती है, इसको हम विजुअल एक्सिस उस रूप में कहते हैं कि जब वो आँख का देखने वाला सेंटर यानी फोविया या मैक्लो पे पड़ती है तो इसको हम विजुअल एक्सिस कहते हैं। हालांकि अगर वो लाइन सीधी डिस्क पे जाए, जैसे ये फोटोग्राफ में है, अगर ये लाइन डिस्क पे जाती है तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑर्बिटल एक्सिस, एनाटॉमिकल एक्सिस है, एनाटॉमिकल एक्सिस है। अगर वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिगार्ड फोबिया पे जाता है, कि फोबिया एक ऐसा एरिया है पर्दे पे जिसमें अच्छा फोटो बनता है, ये यानी वो क्यूटनेस ऑफ विजन के लिए सपोज किया जाता है, उसको विजुअल एक्सिस कहते हैं। एक विजुअल एक्सिस इस आँख का है, एक विजुअल एक्सिस इस आँख का है। अगर इन विजुअल एक्सिस की मिस अलाइनमेंट हो जाए किसी वजह से, एक मसल रुक जाए जिसको हम कहते हैं पैरालिटिक स्क्वेंट, या मसल कमज़ोर हो जाए, पेरिसेस जिसको कहते हैं, कि ये नहीं मसल कमज़ोर हो जाए या पैरालाइज हो जाए, इसको हम पैरालिटिक स्क्वेंट कहते हैं। यानी इस आँख का एक्सिस, इस आँख का विजुअल एक्सिस अगर अलाइन है तो फिर इसको हम कहते हैं ऑर्थोफोरिक है, ये एक नॉर्मल आई है, ये आँख सीधी रहेगी। अगर विजुअल एक्सिस डिस्टर्ब हो तो फिर आँख जो है वो साइड पे जा सकती है। अगर बैक साइड पे जा सकती है या अंदर साइड पे जा सकती है। अगर अंदर साइड पे आती है तो इसको कहते हैं इजोट्रोपिया है, अगर बैक साइड पे जाती है तो वो एक्सोट्रोपिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फोरिया क्या है। फोरिया ये है कि ये जो हमने डेफिनेशन की विजुअल एक्सिस की, अगर दिन में किसी वक्त ये बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन अगर पेशेंट थका हुआ है, ओरिएंटेड नहीं है और उसकी जो है कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है, उसकी फ्यूजन अच्छी नहीं है, दोनों इमेज को ओवरलैप करने की ब्रेन की कैपेसिटी नहीं अच्छी, थका हुआ है पेशेंट, तो दिन के किसी वक्त वो आंख साइड पे चली जाती है, अंदर या बाहर, इसको हम कहते हैं फोरिया। इसको दूसरा नाम इसका लेटेंट स्क्वेंट है। जो दूसरा इसके अगेंस्ट है कि दिन में हर वक्त एक आंख या दूसरी आंख, राइट या लेफ्ट, बाहर जाती है या अंदर जाती है, और एक जैसी अंदर जाती है एक जैसी बाहर जाती है, इसको हम ट्रोपिया कहते हैं या मैनिफेस्ट स्क्वेंट कहते हैं। अच्छा, मैनिफेस्ट स्क्वेंट के लिए टेस्ट जो होता है वो कवर टेस्ट है। मसलन आंखें बंदा देखता है एक आंख साइड पे जा रही है, तो पेशेंट को टारगेट दें कवर द नॉर्मल आई, तो आंख जो डेविएटेड है वो अपनी पोजीशन लेती है, तो इसको हम कवर टेस्ट कहते हैं। ये मैनिफेस्ट स्क्वेंट का टेस्ट है। अगर आँख को अनकवर करें तो इस अनकवर के पीछे जो आँख सुस्त हुई पड़ी थी, जिसकी जो फ्यूजन हमने ब्रेक की थी, अगर ये आँख कवर उठाने के बाद अपनी पोजीशन लेती है, यानी रेस्ट पे साइड पे गई होती है, ये लेटेंट स्क्वेंट है। यानी लेटेंट स्क्वेंट के लिए अनकवर टेस्ट है और मैनिफेस्ट स्क्वेंट के लिए या ट्रोपिया के लिए कवर टेस्ट है। अच्छा, यानी विजुअल एक्सिस अगर सीधा है, दोनों आंखों का बराबर है, तो स्क्वेंट नहीं है, ऑर्थोफोरिक है। अगर विजुअल एक्सिस एक का दूसरी से मुख्तलिफ है तो ये स्क्वेंट है। अब नेक्स्ट ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। पहला ट्रीटमेंट ये है कि विजुअल एक्सिस को आप बहाल करें, आँख का जो इमेज है उसके ऊपर ले आएँ। अगर आँख साइड पे जा रही है और उस बच्चे को या बड़े को ऐनक लगती है, और ऐनक लगने से उसका विजुअल एक्सिस यानी आँख उसको फोबिया पे ले आती है, ऐनक का नंबर उसको ले आता है, आँख ऐनक के साथ सीधी हो जाती है, तो पहला ट्रीटमेंट उसका ग्लासेस है। अगर ग्लासेस के साथ उसको डेविएशन नहीं है तो आप इसको कंटिन्यू रखें ग्लासेस को। अगर ग्लासेस के लगाने के बावजूद भी भेंगापन हो जाता है, यानी ग्लासेस ने उसको कवर नहीं किया, और आप डिटेक्ट करते हैं कवर अनकवर टेस्ट पे कि ये आँख सीधी नहीं हो रही, तो फिर सर्जरी करनी चाहिए। सर्जरी की एज क्या है? जब भी आँख सीधी नहीं होती, जब भी विजुअल एक्सिस रिस्टोर नहीं होता, वो उसकी सर्जरी का टाइम है। वाट एवर द एज इज, जौन सी मर्जी एज है, ये किसी सिरप से, किसी गोली से, किसी इंजेक्शन से आँख कभी सीधी नहीं होती। आँख सीधी उस वक्त होती है जब आपने उसका विजुअल एक्सिस ठीक कर दिया, आप ऐनक से ठीक कर दें या आप सर्जरी से ठीक कर दें।
अब जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, यानी हर सर्जरी की हर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और गुड इफेक्ट भी हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि ओवर करेक्शन हो जाए, तो बाज़ का हमें उसको समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा है, ऐसा ऐसा आँख सीधी हो जाती है। या अंडर करेक्शन रह सकती है, आपकी मेजरमेंट अच्छी नहीं है, आपने मसल को जहाँ लगाना था उस प्रॉपर प्लेस पे नहीं लगाया, आपका फार्मूला गलत हो गया, या ड्यूरिंग सर्जरी आप थोड़ी सी मिस्टेक कर बैठे, ठीक है। अंडर एक्शन या ओवर एक्शन अमूमन पे करता है, अंडर एक्शन के लिए आपको दोबारा उसको करना पड़ेगा। फिर ये है कि ड्यूरिंग सर्जरी कोई भी कम इन्फेक्शन हो जाए, आप स्क्लीरा में स्टिच लगा रहे हैं तो स्क्लीरा परफोरेशन हो जाए, रेटिना डिटैचमेंट हो जाए, कुराइडल डिटैचमेंट हो जाए, आई सॉफ्ट हो जाए, यूविएटस हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, रेडनेस हो जाए, एंडोथर्मेटस हो जाए, और मसल स्लिप हो जाए। मीडिया रेक्टस मोस्ट स्लिप्ड मसल है, क्योंकि ये छोटा होता है, इसकी वैली छोटी है, तो बाज़ का ये ड्यूरिंग सर्जरी लॉस्ट भी हो जाता है। इस पर बकायदा एक क्वेश्चन है कि लास्ट कौन सा मसल लॉस हो सकता है, कि मीडिया रेक्टस का ज़्यादा चांस होता है कि जब आप इसको पकड़ते हो लगाने लगते हो तो ये लॉस हो सकता है। तो ये इसकी चंद एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो सर कंडीशन में हमें स्क्विंट सर्जरी नहीं करनी चाहिए। स्क्विंट सर्जरी कब नहीं करनी चाहिए? जब आपको ये होप है कि मैं इसको रिस्टोर नहीं कर सकता तो फिर नहीं करनी चाहिए। आप समझते हैं कि मैं आँख को सीधा कर सकता हूँ तो फिर सर्जरी कर देनी चाहिए। अगर ऐनक से आँख सीधी हो रही है तो फिर आप डिले कर दें, आप सर्जरी बेशक नहीं करें। या आप समझते हैं कि मैं इसकी सर्जरी करूंगा तो कोई मसला और हो जाए, यानी ड्वेन सिंड्रोम है, कुछ एसोसिएटेड सिंड्रोम है, या ओब्लिक मसल को हमें छेड़ना पड़ रहा है, तो फिर उसके लिए भी सोच के सर्जरी करनी चाहिए। या आप डिले कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐनक से ठीक है, पेशेंट जो है वीएन भी ठीक है और कॉस्मेटिकली भी ठीक है, तो फिर उसकी खैर है। और सर फोरियाज के अंदर हम सर्जरी कैसे करेंगे, यानी फोरियाज के लिए अमूमन हम एक्सरसाइजेज बताते हैं। जैसे मैंने कहा पेशेंट थका हुआ है, पेशेंट की जो है ना कंसंट्रेशन नहीं बन रही, तो आप उसकी जो है ना बाज़ का रेमेडीज़ जो हैं, ये जो है पेंसिल टेस्ट है, ये कन्वर्जेंसेस एक्सरसाइजेज हैं, ये वो इनसे पेशेंट ठीक हो जाता है। तो फोरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती है, उसका जो है ना प्रेसिपिटेटिंग एलिमेंट उसको ट्रीट करना है। और सर अगर हम एक आँख की स्क्विंट सर्जरी करते हैं, दूसरी खुद ही अलाइन, ये गुड क्वेश्चन के बाद का अल्टरनेटिव स्क्विंट होता है। एक आँख ज़्यादा जो है वो डेविएट कर रही होती है, दूसरी कम कर रही होती है, तो जो डोमिनेंट आई होती है उसको नहीं करना, जो दूसरी आई है उसको करना है। अब इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि एक ही आंख के दो मसल की सर्जरी करें। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि इसका एक मसल कर लें, एक इसका मसल कर लें। तो इनमें दोनों में मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। दोनों आइज के मसल करने से भी आंख ठीक हो जाती है, लेकिन उसमें ये होगा कि दोनों आंखें रेड रहेंगी, हो सकता है एक दिन की पट्टी लगानी पड़े। तो एक आंख को करने का ये फ़ायदा कि एक ही आंख रेड होगी, एक कोई पट्टी लगानी पड़ेगी, और दूसरी आई आपके पास सेव है। अगर अंडर करेक्शन रह गई या आपको रिपीट सर्जरी करनी पड़ रही है, तो एक आंख की सर्जरी करने के बाद ये फ़ायदा होता है कि जिस आंख की सर्जरी नहीं की आप उसकी रिपीट सर्जरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर इजाज़।